everyone, welcome back to my channel and today I am back with another chapter, that is chapter number 4 of Indian Constitution at Work class 11 and chapter का नाम है legislature, right? So इसके पहले वाले वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 4 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। लास्ट वीडियो में मैंने एग्जीक्यूटिव पढ़ाया था और मैंने ये बताया था साथ में कि गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन होते हैं, राइट। पहला ऑर्गन एग्जीक्यूटिव, सेकंड लेजिस्लेचर एंड थर्ड है जुडिशरी। सो एग्जीक्यूटिव के बारे में हम बात कर चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आता है और नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है लेजिस्लेचर, राइट। सो व्हाट इज लेजिस्लेचर, ठीक है। लेजिस्लेचर होता क्या है, अब देखिए हमने देखा था एग्जीक्यूटिव वाले चैप्टर में कि एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है, लॉ इम्प्लीमेंटेशन करना, राइट। वो लोग एग्जीक्यूटिव क्या करते हैं, लॉ को इम्प्लीमेंट करते हैं। भाई लॉ को इम्प्लीमेंट जब ही तो करेंगे जब लॉ को बनाया जाएगा। सो लॉ को कौन बनाता है, जो बॉडी लॉ को क्रिएट करते हैं उसे कहते हैं लेजिस्लेचर, राइट। सो लेजिस्लेचर इज द बॉडी विच मेक लॉज, ठीक है। लेजिस्लेचर एक ऐसी बॉडी है जो कि लॉ को फॉर्मुलेट करती है, राइट। अब क्या होता है कि लेजिस्लेचर लोग आते कहाँ से, कोई इंडिविजुअल व्यक्ति तो नहीं है जो लॉ को क्रिएट कर रहा है, लॉ को फॉर्म कर रहा है, लॉ मेकिंग कर रहा है, राइट। कोई इंडिविजुअल व्यक्ति नहीं है, ठीक है। एक गवर्नमेंट है, एक टाइप की मेजोरिटी प्रूव हो जाने के बाद लेजिस्लेचर मतलब गवर्नमेंट फॉर्म होती है, उसके बाद वो लोग एक पूरी बॉडी होती है जो कि लॉ को क्रिएट करती है। कोई इंडिविजुअल व्यक्ति नहीं है यहाँ पे। सो लेजिस्लेचर्स, ये जो लॉ को फॉर्मुलेट करते हैं वो लोग आते कहाँ से है, ठीक है। तो लोग आते हैं लोगों के द्वारा, ठीक है। लेजिस्लेचर आर इलेक्टेड बाय द पीपल एंड वर्क ऑन द बिहाफ ऑफ द पीपल। सो लेजिस्लेचर्स जो होते हैं वो आते हैं लोगों के द्वारा, लोग इलेक्ट करते हैं, उसके बाद वो लोग पार्लियामेंट में जाते हैं, राइट। सो पार्लियामेंट की बात भी हम करेंगे कि पार्लियामेंट होता क्या है, ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारा व्हाई डू वी नीड पार्लियामेंट, ठीक है। पार्लियामेंट की हमें जरूरत क्यों पड़ती है। सबसे पहले तो ये समझो कि पार्लियामेंट होता क्या है, राइट। सो पार्लियामेंट क्या होता है, देखिए लेजिस्लेचर जो बॉडी लॉ को क्रिएट कर रही है, लॉ को फॉर्म कर रही है, लॉ मेकिंग का काम कर रही है, तो वो लोग कहाँ बैठेंगे, भाई पार्लियामेंट में बैठेंगे। अब आप सभी लोग स्कूल कॉलेज में जाते होंगे तो कहाँ जाते हैं, वहां पे पूरा एक इंस्टीट्यूशन बना हुआ है, स्कूल या फिर कॉलेज बना है जहाँ पे आप बैठते हैं, ठीक है। प्रॉपर क्लासरूम है, तो वो क्लासरूम हो गया जहाँ पे आप सभी लोग बैठ के पढ़ते हो, राइट। सो ऐसे ही लेजिस्लेचर्स जहाँ पे अपने जो ये लोगों का काम होता है, बिजनेस को रन करते हैं, सो जहाँ पे जाते हैं वहां का नाम है पार्लियामेंट, ठीक है। सो ये क्वेश्चन हमारा आता है कि व्हाई डू वी नीड पार्लियामेंट, कि पार्लियामेंट की हमें जरूरत क्यों पड़ती है, ठीक है। सो देखो लेजिस्लेचर, अब मैंने बताया कि 3 ऑर्गन होती है, राइट। जुडिशरी हमारा अलग हो गया, ठीक है। सो लेजिस्लेचर में पार्लियामेंट में लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव ये एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट होती है, राइट। सो एग्जीक्यूटिव भी जो होते हैं वो लेजिस्लेचर में से निकल के आते हैं। सो लेजिस्लेचर सेंटर ऑफ ऑल डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस। अब वहां पे ये समझिए कि डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस क्या होता है। देखो सबसे पहले क्वेश्चन है हमारा कि पार्लियामेंट की जरूरत हमें क्यों पड़ती है, राइट। सो यहाँ पे दिया हुआ है लेजिस्लेचर जो है ये सेंटर है ऑल डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस का। देखिए डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस में क्या होता है कि कोई लॉ आया, ठीक है। अब लॉ आया, उसको अपोज करना या फिर उसको सपोर्ट में करना, ये सब क्या आता है, ये सब डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस में आ जाता है, ठीक है। किसी लॉ को अगर कोई लॉ अच्छा नहीं है, लोगों के हित में नहीं है, तो उसका अपोजिशन भी हो सकता है। अब अपोजिशन जब ही होगा ना जब देश में डेमोक्रेटिक होगा, ठीक है। देश डेमोक्रेटिक होगा जब ही अपोजिशन का मामला भी सामने आ सकता है, ठीक है। कोई भी कानून को अपोज किया जा सकता है बाय अनदर पार्टी, ठीक है, जो कि मेजोरिटी प्रूव नहीं कर पाई, जो कि अपोजिशन पार्टी जो है वो फॉर्म करती है, ठीक है। खासकर वही लोग जो है लॉ को अपोज करते हैं। सो ये सब आता है हमारे डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस में, लाइक प्रोटेस्ट वगैरह हो गया। सो ये सब आते हैं हमारे इसमें लेजिस्लेचर के प्रोसेस में। अब लेजिस्लेचर जो होते हैं सिर्फ लॉ को क्रिएट ही नहीं करते, इसके अलावा भी काफी सारे फंक्शन होते हैं, ठीक है। अब फंक्शन अभी पढ़ा हमने डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस के, प्रोसेस क्या होता है, राइट। सो इसके अलावा लॉ को क्रिएट करते हैं, इसके अलावा होल्ड द रिप्रेजेंटेटिव अकाउंटेबल। अब पार्लियामेंट, देखिए पार्लियामेंट की हमें जरूरत इसलिए भी पड़ती है कि जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, वो अकाउंटेबल हो। अकाउंटेबल का मतलब होता है कि अगर कोई कानून वो लेके आ रहे हैं तो उसके पीछे का रीजन क्या है, ठीक है, और वो जवाबदेही हो उनके प्रति, ठीक है, वो जवाब दे सके। सो ये सेंस बनाता है हमारा अकाउंटेबल का, ठीक है। थर्ड जो है पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। अब लेजिस्लेचर जो है
देखिए, लेजिस्लेचर जो है वो पिलर है डेमोक्रेसी का। अब डेमोक्रेसी के कितने पिलर होते हैं, राइट? ये क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि डेमोक्रेसी के कितने पिलर होते हैं। तो डेमोक्रेसी के 4 पिलर होते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, और 4th पिलर जो आता है वो आता है मीडिया का। ठीक है, सो ये 4 पिलर है डेमोक्रेसी के, जो कि डेमोक्रेसी को एक टाइप से स्ट्रेंथन करते हैं, राइट? कौन कौन से? एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी एंड 4th है मीडिया। मीडिया का तो हम कुछ कह नहीं सकते, बड़ा बुरा हाल है, राइट? सो डिस्पाइट इट, अब एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि डिस्पाइट इट पार्लियामेंट हैज डिक्लाइन। अब इसके बावजूद भी, इतने सारे फीचर्स होने के बावजूद भी क्या है कि पार्लियामेंट जो है वो डिक्लाइन हो रही है, राइट? सो पार्लियामेंट डिक्लाइन हो रही है, तो इसके सामने काउंटर आर्गुमेंट दिया गया है। इसके एक तरीके से आंसर है कि देखेंगे कि हम कैसे ये डिक्लाइन हो रहा है या नहीं हो रहा है। काउंटर आर्ग्यूमेंट क्या दिया गया है? इवन वेरी स्ट्रॉन्ग कैबिनेट मस्ट रिटेन मेजॉरिटी इन द लेजिस्लेचर। आप लोग देखते होंगे कि देखिए, सबसे पहले क्यों हो रहा है, हम वाई लगाते हैं, ठीक है? कोई भी चीज अगर आपको समझनी हो, सबसे पहले क्यों लगाइए। क्यों आप लगाओगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है? और बैठ जाएगा तो आप कभी भी भूलोगे नहीं उसे, रटोगे तो हमेशा भूल जाओगे, ठीक है? तो समझो इसे कि डिस्पाइट पार्लियामेंट हैज डिक्लाइन, हुई पार्लियामेंट क्यों डिक्लाइन हो रही है। ये लोग ये कहते हैं कि मतलब जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, ठीक है, एग्जीक्यूटिव जो है वो भारी पड़ रहे हैं लेजिस्लेचर पे, ठीक है? तो ये पहला आर्गुमेंट ये दिया हुआ है कि एग्जीक्यूटिव कितनी भी स्ट्रांग हो जाए, जो कैबिनेट है उसको मेजॉरिटी प्रूफ लेजिस्लेचर में कोई भी कानून को पास करने के लिए, ठीक है, मेजॉरिटी होनी चाहिए। ये सबसे पहले हो गया काउंटर आर्गुमेंट नंबर 1 फर्स्ट, ठीक है? नंबर 2 जो है वो है रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द मोस्ट डेमोक्रेटिक एंड ओपन फोरम ऑफ डिबेट। अब पार्लियामेंट जो है वो एक ओपन डेमोक्रेटिक फोरम है डिबेट का, जहाँ पे देखिए डिबेट किस चीज के ऊपर डिबेट, कोई भी लॉ आया, ठीक है, कोई भी बिल आया, ठीक है, लॉ बनाने के लिए, तो उस पर डिबेट होती है, काफी दिन तक उस पर डिबेट होती है। किसी भी लॉ पे डिबेट होती है, राइट? अपोजिशन की पार्टी भी उस पर डिबेट करती है कि अगर ये कोई बिल आया है तो उसके पीछे का रीजन क्या है, इसका फ्यूचर क्या होगा, अगर कोई बिल है इसका इम्प्लीमेंटेशन हो जाता है तो इससे क्या सोसाइटी में इम्प्रूवमेंट आएगा। काफी सारी डिबेट होती है उस पर्टिकुलर बिल को लेके। इट इज मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। अब देखिए, लेजिस्लेचर जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, ठीक है, मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव है सारे ऑर्गन्स में। अगर हम देखें जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव में या फिर लेजिस्लेचर में, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो एक लेजिस्लेचर ही ऐसा इंस्टीट्यूशन है या फिर ऐसा ऑर्गन है जो कि सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली पीपल के द्वारा लोगों को इलेक्ट करके भेजा जाता है, राइट? देखते होंगे आप, प्रधानमंत्री वगैरह जो है इनका डायरेक्ट इलेक्शन होता है, ठीक है? डायरेक्ट इलेक्शन किसके द्वारा होता है? भाई हमें लोग जो चुन के भेजते हैं, राइट? हम लोग होते हैं, ठीक है, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, टू द पीपल। ये डेमोक्रेटिक हो गया, राइट? ये हम बात कर चुके कि काउंटर आर्ग्यूमेंट, भाई पार्लियामेंट डिक्लाइन हो रही है तो भाई हमें बताना है, लेजिस्लेचर चैप्टर हम पढ़ रहे हैं तो इसके सपोर्ट में हमें कुछ आर्ग्यूमेंट देने होंगे। तो इसके सपोर्ट में हम 3 आर्ग्यूमेंट की बात कर चुके हैं कि सबसे पहले मेजॉरिटी होनी चाहिए लेजिस्लेचर में, ठीक है, मेजॉरिटी होती है। इसके बाद मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गन है हमारे लेजिस्लेचर। नेक्स्ट जो आता है हमारा, व्हाई डू वी नीड 2 हाउस ऑफ पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट हमने देख लिया कि पार्लियामेंट की जरूरत हमें क्यों होती है, यहाँ पे हमने देख लिया कि व्हाई डू वी नीड पार्लियामेंट, राइट? अब पार्लियामेंट की बात करते हैं कि पार्लियामेंट में 2 हाउस होते हैं, ठीक है? पार्लियामेंट में 2 हाउस होते हैं सेंटर लेवल पे। 2 हाउस के नाम है राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट कहते हैं और इसके साथ साथ राज्यसभा को अपर हाउस कहा जाता है, ठीक है, राज्यसभा को अपर हाउस और लोकसभा को लोअर हाउस कहा जाता है। राज्यसभा को अपर हाउस क्यों कहा जाता है? देखिए क्या होता है, राज्यसभा में 1/3 मेंबर का इलेक्शन हमेशा मतलब टर्न वाइज होता रहता है और 2/3 मेंबर जो है वहां पे हमेशा रहते हैं और राज्यसभा कभी भी डिसॉल्व नहीं होता, ठीक है, ये हमेशा बना रहता है। इसीलिए हम लोग इसे अपर हाउस कहते हैं और लोकसभा को हम लोग लोअर हाउस कहते हैं और इसे हाउस ऑफ द पीपल भी कहा जाता है, ठीक है? ये रीजन हो गया हम क्यों कहते हैं लोकसभा को अपर हाउस और राज्यसभा को अपर हाउस और लोकसभा को लोअर हाउस। इसके पीछे का ये रीजन हो गया कि भाई जो राज्यसभा है वो डिसॉल्व नहीं होती,
इसके मेंबर बने रहते हैं और कुछ 1/3 मेंबर जो है वो टर्न वाइज जो है वो इलेक्ट होते रहते हैं। सो ये रीजन हो गया। अब ये बात कर ली हमने सेंटर लेवल पे, ठीक है, कि सेंटर लेवल पे भाई दो हो गई, राज्यसभा और लोकसभा। अगर हम स्टेट की बात करें तो स्टेट हैविंग बाइकैमरल लेजिस्लेचर, देखिए स्टेट हैविंग, कुछ स्टेट में क्या है कि जैसे सेंट्रल लेवल पे 2 हो गई हमारी राज्यसभा और लोकसभा, तो ऐसे किसी स्टेट में 6 स्टेट अभी एट प्रेजेंट, ठीक है, 6 स्टेट में लाइक यूपी बिहार हो गया, यूपी बिहार और साउथ के कुछ रीजन हो गए लाइक आंध्र प्रदेश हो गया हमारा, महाराष्ट्र, ठीक है, और ऐसी टोटल मिला के 6 स्टेट है हमारे जहाँ पे बाइकैमरल लेजिस्लेचर है। सो बाइकैमरल का मतलब क्या होता है? बाइकैमरल का मतलब ये होता है कि जहाँ भी जिस भी स्टेट में अगर 2 हाउस हुए, ठीक है, बाइकैमरल का ही मतलब होता है 2 हाउस, ठीक है, 2 हाउस में कौन कौन से? लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली। सो लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो सेंट्रल लेवल पे राज्यसभा की जैसे होती है, ठीक है, और जो लेजिस्लेटिव असेंबली है ये लोकसभा की जैसे होती है, बट ये क्या होता है कि ये स्टेट लेवल पे होती है। सो स्टेट लेवल पे भी हमें 2 मतलब हाउस देखने को मिल जाते हैं किसी स्टेट में, और ये 2 हाउस, ठीक है, क्यों मिलते हैं? जहाँ की पॉपुलेशन काफी ज्यादा है, जिस स्टेट की पॉपुलेशन काफी ज्यादा है वहां पे हमें 2 मतलब 2 हाउस देखने को हमें मिलेंगे, ठीक है। तो ये हम अभी तक पढ़ चुके हैं कि लेजिस्लेचर क्या होता है, ठीक है। लेजिस्लेचर क्या होता है भाई? अगेन मैं रिपीट करूँ कि लेजिस्लेचर एक ऐसी बॉडी है जो कि लॉ को क्रिएट करती है, ठीक है, लॉ मेकिंग करती है। लॉ मेकिंग का काम होता है लेजिस्लेचर का, राइट। और जो लेजिस्लेचर पार्लियामेंट में आते हैं वो किसके द्वारा आते हैं? तो वो आते हैं लोगों के द्वारा। लोग उन्हें इलेक्ट करके भेजते हैं और वो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं और इसीलिए वो लोग लॉ को फॉर्म करते हैं। सो ये एक तरीके से शो हो गया कि भाई डेमोक्रेटिक है देश में, राइट। सो फिर इसके बाद नेक्स्ट हमने पढ़ा कि पार्लियामेंट की हमें क्यों जरूरत होती है। भाई पार्लियामेंट एक मतलब एक ऐसा इंस्टीट्यूशन हो गया जहाँ पे ये लोग बैठ के लॉ को क्रिएट करते हैं और सारे अपने बिजनेस डे टू डे बिजनेस को रन करते हैं। तो इसलिए हमें पार्लियामेंट की जरूरत पड़ती है। उसके बाद हमने देख लिया कि पार्लियामेंट में डिक्लाइन क्यों, मतलब ऐसा बोला गया एनसीईआरटी में कि पार्लियामेंट डिक्लाइन हो रहा है, तो उसके काउंटर आर्गुमेंट में हम देख चुके हैं। इसके बाद हम देख चुके हैं कि पार्लियामेंट के 2 हाउस, सेंट्रल लेवल पे 2 हाउस होते हैं और स्टेट लेवल पे किसी 6 स्टेट में एट प्रेजेंट 6 स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे 2 हाउस है, ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव असेंबली। तो दोस्तों आज की वीडियो में यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि राज्यसभा क्या होता है, लोकसभा क्या होता है, इसके पावर एंड फंक्शंस क्या होते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।